क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने थॉट्स खुद चुनते हो? अगर ऐसा है तो एक शब्द सुनते ही तुम्हारा मूड क्यों बदल जाता है? इस ऑडियो बुक में मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करूंगा। मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो तुम्हारी सोच के पीछे चुपचाप काम कर रहा है। वो वर्ड्स जिनसे तुम्हारी आइडेंटिटी बनी, वो लेबल्स जिनसे तुम्हारे रिएक्शंस तय हुए, और वो मीनिंग्स जिनकी वजह से मैनिपुलेशन तुम्हें नॉर्मल लगता रहा। अगर तुम सच में फ्री सोचना चाहते हो तो ये ऑडियो बुक अंत तक सुनो, क्योंकि यहां सॉल्यूशन कोई टेक्निक नहीं है। सॉल्यूशन है कंट्रोल को पहचान लेना। चैप्टर 1, लैंग्वेज इज अ पैरासाइट नॉट अ टूल। सोचो एक पल के लिए। मान लो तुम सुबह उठे, फोन नहीं है, कोई मैसेज नहीं, कोई आवाज नहीं, बस तुम और तुम्हारी सांस। उस पल तुम क्या हो? नाम मत दो, सोचो मत, बस महसूस करो। अब यहीं से डर शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही तुमने अपने मन में कहा मैं हूं, उसी पल कुछ घुस गया। हम बचपन से सुनते आए हैं, भाषा कम्युनिकेशन के लिए होती है, बोलने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन चेस ह्यूग्स इस किताब में एक खतरनाक बात कहता है। वो कहता है भाषा इंसान की इन्वेंशन नहीं है, इंसान भाषा का होस्ट है। मतलब भाषा तुम्हें यूज नहीं करती, तुम भाषा को यूज नहीं करते। असल में भाषा तुम्हें यूज कर रही है। अब जरा सोचो, हर वायरस का एक पैटर्न होता है। वो सरवाइव करना चाहता है, वो फैलना चाहता है, वो होस्ट को कन्विंस करता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं। भाषा भी वही करती है। हर शब्द एक स्पोर है। जब तुम बोलते हो तो तुम सिर्फ मीनिंग नहीं भेजते, तुम इन्फेक्शन फैला रहे होते हो। तुमने कभी नोटिस किया है, एक वर्ड सुनते ही तुम्हारा बॉडी रिएक्ट कर देता है। डेंजर, फेलियर, सक्सेस, शैम, ये शब्द लॉजिक से पहले नर्वस सिस्टम को हिट करते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा ब्रेन के उस हिस्से में जाती है जहां चॉइस नहीं होती। चेस ह्यूग्स कहता है अगर कोई चीज बिना तुम्हारी परमिशन के तुम्हारे सोचने का तरीका बदल दे तो वो टूल नहीं हो सकती, वो पैरासाइट है। और यही भाषा करती है। तुम सोचते हो तुम सोच रहे हो, लेकिन सच ये है तुम रिपीट कर रहे हो वही शब्द, वही सेंटेंसेस, वही पैटर्न्स जो तुम्हारे पेरेंट्स ने बोले, जो सोसाइटी ने सिखाए, जो सिस्टम को चाहिए थे। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर तुम एक दिन बोलना बंद कर दो तो क्या तुम एग्जिस्ट करना बंद कर दोगे? अगर आंसर नहीं है तो फिर सवाल यह है, तो फिर भाषा तुम्हारी पहचान कैसे बन गई? यही से इस किताब का असली जहर शुरू होता है। चेस ह्यूग्स साफ कहता है जब कोई सिस्टम तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है तो वो तुम्हें चेन नहीं पहनाता, वो तुम्हें वोकैबुलरी देता है। ध्यान दो, तुम क्या बोलते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है तुम किन शब्दों में सोचते हो, क्योंकि जिसने शब्द तय कर दिए उसने रियलिटी तय कर दी। और अब आखिरी बात जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, अगर भाषा सच में पैरासाइट है तो इसका मतलब यह हुआ तुम्हारे थॉट्स पूरी तरह तुम्हारे नहीं हैं। कुछ थॉट्स इनहेरिटेड हैं, कुछ बोरोड हैं और कुछ प्लांटेड हैं। तो अगला सवाल यह नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूं, अगला सवाल यह है क्या मैं बिना शब्दों के कुछ महसूस कर सकता हूं? क्योंकि जिस दिन तुमने नाम दिए, बिना चीजों को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन भाषा ने तुम्हारे ऊपर कंट्रोल खोना शुरू कर दिया। और यहीं चैप्टर 1 खत्म नहीं होता, यहीं से असली डर शुरू होता है। क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस पल की जब नाम देना जिंदगी को मार देता है, और तुम जानोगे तुम कितनी बार जिंदा होते हुए भी कुछ महसूस नहीं कर रहे थे। चैप्टर 2, नेमिंग डिस्ट्रॉयज डायरेक्ट एक्सपीरियंस। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आंखें बंद मत करो, बस सामने देखो, कोई भी चीज, कुर्सी, दीवार, खिड़की, जो सामने हो। अब ध्यान से देखो, और जैसे ही दिमाग बोले ये कुर्सी है, उसी पल रुक जाओ। कुछ हुआ? हाँ, कुछ खो गया। बचपन में जब तुम बहुत छोटे थे तब तुमने पहली बार पत्ता देखा था, हरा, नरम, हवा में हिलता हुआ। उस पल वो पत्ता नहीं था, वो एक जिंदा चीज थी। फिर किसी ने कहा ये पत्ता है, और बस यहीं से जादू मर गया। चेस ह्यूग्स इस किताब में एक बहुत खतरनाक लाइन लिखता है। वो कहता है द मोमेंट यू नेम अ थिंग यू रिप्लेस इट।
मतलब तुम चीज को समझते नहीं, तुम उसे स्वैप कर देते हो। असल चीज हट जाती है, उसकी जगह एक वर्ड बैठ जाता है। अब सोचो, तुम किसी को देखते हो और दिमाग बोल देता है स्मार्ट, वीक, डेंजरस, बोरिंग। उस इंसान को तुम देख नहीं रहे, तुम लेबल देख रहे हो। और लेबल्स सच नहीं होते, लेबल्स कंप्रेशन होते हैं। जिंदगी हाई डेफिनेशन में होती है, नाम उसे लो क्वालिटी आइकॉन बना देते हैं। एक बच्चा चांद को देखता है तो वो चमकता है, वो रहस्यमय है, वो जादुई है। एक बड़ा आदमी चांद देखता है और दिमाग बोलता है मून। बस अब कुछ नहीं बचा। चेस ह्यूग्स कहता है लैंग्वेज इज एफिशिएंट बट एफिशिएंसी किल्स इंटीमेसी। भाषा काम तेज कर देती है, लेकिन महसूस करना धीमा होता है, और जो चीज धीमी होती है उसे हम बेकार समझ लेते हैं। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सच है। जब तुम किसी फीलिंग को नाम देते हो, गुस्सा, डर, प्यार, तुम उसे हैंडल करने लगते हो, महसूस करने नहीं। नाम देना बराबर कंट्रोल शुरू करना। इसलिए सोसाइटी को लेबल्स पसंद हैं, क्योंकि जो चीज नेम्ड होती है वो मैनेजेबल हो जाती है। अनसर्टेनिटी खतरनाक है, लेकिन लेबल्ड फियर सेफ होता है। अब गौर करो, तुम कब किसी चीज को पूरी तरह महसूस करते हो? जब तुम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। किसी पुराने गाने को सुनते हुए, किसी स्मेल को महसूस करते हुए, या किसी की आंखों में देखते हुए। जैसे ही तुम बोलते हो, ये ऐसा लगता है, अनुभव टूट जाता है। चेस ह्यूग्स इसे डायरेक्ट कहता है वर्ड्स आर नॉट विंडोज, दे आर वॉल्स। शब्द चीजों को दिखाते नहीं, वो उन्हें अलग करते हैं। और अब सबसे खतरनाक बात, जिस दिन तुमने खुद को नाम देना शुरू किया, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं ऐसा ही हूं, उस दिन तुमने खुद को फ्रीज कर लिया। क्योंकि नाम बदलना मुश्किल है, लेकिन महसूस करना हमेशा पॉसिबल होता है। तो असली सवाल यह नहीं है कि तुम क्या हो, असल सवाल यह है तुम कितनी बार नाम दिए बिना कुछ महसूस कर पाते हो। और अगर जवाब बहुत कम है तो तैयार रहो, क्योंकि अगले चैप्टर में हम उस जगह जाएंगे जहां शब्द नहीं होते, जहां कंट्रोल नहीं होता, जहां सिर्फ रियलिटी होती है। चैप्टर 3, साइलेंस, रियलिटी विदाउट कंट्रोल। एक सवाल है, तुम आखिरी बार कब चुप रहे थे? सच में चुप, बिना म्यूजिक, बिना फोन, बिना मन में चलती आवाज के। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो वही आंसर है। हम साइलेंस से डरते हैं क्योंकि साइलेंस में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई लेबल नहीं होता। साइलेंस में कोई तुम्हें नहीं बताता कि क्या सोचना है। बचपन में साइलेंस आसान थी, तब तुम्हें बैठकर कुछ करना नहीं पड़ता था, तुम बस होते थे। फिर धीरे धीरे शब्द आए, पहले आवाज बनी, फिर भाषा बनी, फिर मीनिंग बना, और उसी के साथ कंट्रोल आया। चेस ह्यूग्स कहता है साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज द एब्सेंस ऑफ कमांड। मतलब साइलेंस खाली नहीं है, साइलेंस वो जगह है जहां कोई तुम्हें ऑर्डर नहीं देता। जरा ध्यान दो, जब तुम अकेले बैठते हो और कुछ नहीं बोलते तो सबसे पहले तुम्हारा मन बोलने लगता है। यादें, प्लानिंग, रिग्रेट, फियर, ये तुम्हारी आवाज नहीं है, ये लैंग्वेज का रिफ्लेक्स है। भाषा को साइलेंस पसंद नहीं, क्योंकि साइलेंस में भाषा इररिलेवेंट हो जाती है, और जो इररिलेवेंट हो जाए वो पावर खो देता है। इसीलिए हर सिस्टम साइलेंस को फिल करना चाहता है, म्यूजिक से, न्यूज से, नोटिफिकेशन से, मोटिवेशन से। क्योंकि एक इंसान जो साइलेंस में कंफर्टेबल हो जाए, उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। चेस ह्यूग्स एक सटल पॉइंट रखता है। वो कहता है बिफोर यू लर्नड वर्ड्स यू वर ऑलरेडी अवेयर। सोचो इस बात को, तुम्हें बोलना नहीं आता था, फिर भी तुम डर महसूस करते थे, सुख महसूस करते थे, भूख, दर्द, वार्मथ, सब कुछ। मतलब अवेयरनेस लैंग्वेज से पहले मौजूद थी। तो सवाल उठता है, अगर अवेयरनेस भाषा के बिना एग्जिस्ट कर सकती है तो क्या भाषा जरूरी है या बस यूजफुल है? अब एक छोटा सा सीन इमेजिन करो। तुम कहीं बैठे हो, रात है, आसपास कोई नहीं, बस हवा की आवाज।
दूर से कोई कुत्ता भौंकता है। उस पल तुम कुछ सोच नहीं रहे, लेकिन तुम मौजूद हो। यही साइलेंस है। साइलेंस में रियलिटी एक्सप्लेन नहीं होती, वो बस होती है। कोई ओपिनियन नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं। और यही चीज कंट्रोल सिस्टम्स को डराती है, क्योंकि कंट्रोल हमेशा एक्सप्लेनेशन मांगता है। ये क्या है? ये क्यों है? इसे कैसे ठीक करें? साइलेंस इन सवालों को इग्नोर कर देती है। चेस ह्यूग्स लिखता है, साइलेंस कैनॉट बी फ्रेम्ड, और जो फ्रेम नहीं हो सकता वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता। अब अनकंफर्टेबल हिस्सा, जब तुम साइलेंस में बैठते हो और बेचैनी महसूस होती है, वो तुम्हारी नहीं है, वो लैंग्वेज विथड्रॉवल है, जैसे किसी एडिक्शन से दूरी। इसीलिए लोग कहते हैं, मुझे अकेला रहना पसंद नहीं, मुझे म्यूजिक चाहिए, कुछ चलता रहना चाहिए। असल में वो कह रहे होते हैं, मुझे बिना वर्ड्स के रहना नहीं आता। साइलेंस कोई टेक्निक नहीं है, कोई मेडिटेशन ट्रिक नहीं है। साइलेंस एक एक्सपोजर है, वो तुम्हें बिना फिल्टर के खुद से मिलवाती है। और जो लोग इस एनकाउंटर से बचते हैं, वो पूरी जिंदगी लेबल्स में जीते हैं। अब आखिरी सवाल, अगर साइलेंस इतनी पावरफुल है, तो हमें सिखाया क्यों नहीं गया कि चुप कैसे रहा जाए? क्योंकि जिस इंसान को साइलेंस समझ आ जाए, वो स्लोगन्स नहीं दोहराता, वो नैरेटिव्स नहीं मानता, वो इजीली कन्विंस नहीं होता। और यहीं से अगला चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि साइलेंस क्या है, सवाल ये है, भाषा कैसे तुम्हारे नर्वस सिस्टम के अंदर घर बना लेती है। चैप्टर 4, लैंग्वेज कॉलोनाइजेस द नर्वस सिस्टम। एक अनकंफर्टेबल सच से शुरू करते हैं। तुम्हारी ज्यादातर सोच तुम्हारे दिमाग से नहीं आती, वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम से उठती है, और लैंग्वेज वहीं घर बना लेती है। जब तुम कोई शब्द सुनते हो तो पहले समझ नहीं बनती, पहले बॉडी रिएक्ट करती है, दिल की धड़कन, पेट में हलचल, सांस की स्पीड। उसके बाद दिमाग एक्सप्लेनेशन देता है और तुम समझ लेते हो, मैं सोच रहा हूं। चेस ह्यूग्स लिखता है, लैंग्वेज डज नॉट लिव इन थॉट, इट लिव्स इन रिफ्लेक्स। मतलब भाषा लॉजिक में नहीं रहती, भाषा रिएक्शन में रहती है। इसीलिए कुछ शब्द तुम्हें बिना रीजन अनकंफर्टेबल कर देते हैं, कुछ नाम तुम्हें इंस्टेंटली सेफ फील कराते हैं। ये कंडीशनिंग है, ट्रेनिंग नहीं, कॉलोनाइजेशन। अब इमेजिन करो, एक बच्चा रो रहा है, वो नहीं जानता फियर क्या होता है, फिर भी डर रियल है। लेकिन जैसे ही उसे सिखाया जाता है, डरना नहीं चाहिए, ये गलत है, ये अच्छा नहीं लगता, उस दिन से फीलिंग नहीं बदली, इंटरप्रिटेशन बदल गई। लैंग्वेज नर्वस सिस्टम को सिखाती है कि किस रिएक्शन को एक्सेप्ट करना है और किसे दबाना है। यहीं से आइडेंटिटी बनती है। आई एम काल्म, आई एम एंग्शियस, आई एम स्ट्रांग, आई एम वीक। ये डिस्क्रिप्शंस नहीं है, ये इंस्टॉल्ड कमांड्स हैं। अब ध्यान से सुनो, जब तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है, असल में तुम कह रहे हो अब मैं इस फीलिंग को हैंडल करने जा रहा हूं। फीलिंग वहीं मर जाती है। अगली बार जब कोई रिएक्शन आए, उसका नाम मत लो, बस देखो बॉडी क्या कर रही है। लैंग्वेज नर्वस सिस्टम को प्रेडिक्टेबल बना देती है। प्रेडिक्टेबल रिएक्शन इक्वल्स इजी कंट्रोल। इसीलिए सिस्टम्स लेबल्स पसंद करते हैं। चेस ह्यूग्स साफ कहता है, इफ आई कैन प्रिडिक्ट योर रिएक्शन, आई डोंट नीड टू कंट्रोल यू। और प्रिडिक्शन लैंग्वेज से आता है। अब एक और लेयर, तुम्हारा मैं कहां से बोलता है? क्या वो थ्रोट से आता है, या चेस्ट से, या हेड से? नोटिस करना अनकंफर्टेबल है, क्योंकि अगर मैं की लोकेशन बदल सकती है तो मैं फिक्स्ड कैसे हो सकता है? जब अगली बार मैं शब्द दिमाग में आए, नोटिस करो ये बॉडी के किस हिस्से से महसूस हो रहा है। लैंग्वेज आइडेंटिटी बनाती है बाय रेपिटेशन। जो जितना बार बोला गया वही सच लगने लगा। आई एम लाइक दिस, आई कांट चेंज, दैट्स जस्ट हु आई एम। ये बिलीव्स नहीं हैं, ये रिहर्स्ड सेंटेंसेस हैं। अब ध्यान दो, जब तुम थक जाते हो या बहुत ज्यादा इमोशनल होते हो, तब लैंग्वेज कमजोर हो जाती है और उस वक्त फीलिंग्स ज्यादा रियल लगती हैं। यही क्रैक है। जब बहुत टायर्ड हो,
खुद को समझाने की कोशिश मत करो, बस देखो बिना वर्ड्स क्या बचता है। लैंग्वेज कॉलोनाइजेशन कंप्लीट तब होती है जब फीलिंग आने से पहले लेबल तैयार हो, फियर आने से पहले फियर मौजूद हो, पेन आने से पहले पेन मौजूद हो, और यहीं फ्रीडम की एंट्री होती है। फ्रीडम रिएक्शन रोकने में नहीं है, फ्रीडम नेमिंग रोकने में है। आज किसी एक रिएक्शन को नाम दिए बिना पूरी तरह होने दो। कोई एनालिसिस नहीं, कोई सुधार नहीं, बस प्रेजेंस। और अब आखिरी बात, अगर लैंग्वेज नर्वस सिस्टम में घर बना चुकी है तो उसे बाहर निकालना पॉसिबल नहीं, लेकिन उसकी अथॉरिटी खत्म की जा सकती है। कैसे? हर बार जब लैंग्वेज बोले और तुम रिप्लाई ना दो, जब दिमाग एक्सप्लेनेशन मांगे, रिप्लाई मत दो। बस यहीं से शिफ्ट शुरू होता है। और अगले चैप्टर में हम एक और लेवल नीचे जाएंगे, जहां लैंग्वेज नहीं, साइलेंस भी नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग का इल्यूजन टूटेगा। चैप्टर 5, अंडरस्टैंडिंग इज अ प्लेसिबो। एक सीधा सवाल, तुम्हें कब अच्छा लगता है? जब तुम किसी बात को समझ लेते हो या जब तुम किसी बात को महसूस करते हो? ध्यान से सोचना, जल्दी आंसर मत देना। हम समझ को बहुत ऊंचा रखते हैं। हमें लगता है अगर समझ आ गया तो कंट्रोल आ गया। लेकिन चेस ह्यूग्स यहां एक डिस्टर्बिंग बात करता है। वो कहता है, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट क्लैरिटी, इट इज कंफर्ट। मतलब समझ आना सच नहीं है, समझ आना राहत है। अब जरा नोटिस करो, जब कोई कॉम्प्लेक्स बात अचानक क्लियर हो जाती है तो बॉडी क्या करती है? सांस हल्की हो जाती है, तनाव कम हो जाता है, एक सटल स्माइल आ जाती है। ये नॉलेज का रिएक्शन नहीं है, ये डोपामीन है। अंडरस्टैंडिंग एक ड्रग की तरह काम करती है। वो पेन को ठीक नहीं करती, वो पेन को चुप करा देती है। यही प्लेसिबो होता है। चेस ह्यूग्स साफ लिखता है, द ब्रेन प्रेफर्स अ रॉन्ग आंसर ओवर अनआंसर्ड रियलिटी। क्यों? क्योंकि अनआंसर्ड रियलिटी अनकंफर्टेबल होती है और कंफर्ट हमारी एडिक्शन है। अब ध्यान दो, जब तुम किसी चीज को पूरी तरह नहीं समझ पाते तो बेचैनी आती है। उस बेचैनी से निकलने के लिए दिमाग एक्सप्लेनेशन ढूंढता है। कोई भी एक्सप्लेनेशन, सच हो या झूठ फर्क नहीं पड़ता, बस एक्सप्लेनेशन मिल जाए। जब कोई बात पूरी तरह क्लियर ना हो, उसे क्लियर करने की कोशिश मत करो, बस उस बेचैनी को नोटिस करो। अब एक डेंजरस पैटर्न समझो, जो इंसान ज्यादा स्मूथली बोलता है उसे हम इंटेलिजेंट मान लेते हैं, जो कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करता है उसे हम नॉलेजेबल मान लेते हैं। लेकिन फ्लुएंसी अंडरस्टैंडिंग का प्रूफ नहीं है, फ्लुएंसी रिहर्सल का प्रूफ है। चेस ह्यूग्स कहता है, फ्लुएंसी रिप्लेसेस एक्यूरेसी। मतलब जितना स्मूथ बोलोगे उतना कम सच की जरूरत पड़ेगी। अब सोचो, तुम कितनी बार किसी चीज से अग्री करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अच्छी तरह एक्सप्लेन की गई थी? यही प्लेसिबो है। अंडरस्टैंडिंग तुम्हें ऐसा फील कराती है कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब समझ आ गया, अब क्लैरिटी है, अब रेडी हूं, और वहीं ग्रोथ रुक जाती है। जब लगे हां अब समझ आ गया, उसी पल खुद से पूछो, क्या कुछ बदला या बस अच्छा लगा? अब एक और लेयर, अंडरस्टैंडिंग हमेशा लैंग्वेज में होती है और लैंग्वेज हमेशा पास्ट डेटा से बनी होती है। मतलब जो तुम समझते हो वो हमेशा पुराना होता है। रियलिटी फ्रेश होती है, अंडरस्टैंडिंग स्टेल होती है। इसीलिए लाइफ कभी पूरी तरह समझ में नहीं आती। और जो लोग कहते हैं मैं लाइफ समझ गया हूं, असल में वो जीना बंद कर चुके होते हैं। चेस ह्यूग्स ब्लंट है, अंडरस्टैंडिंग एंड्स क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी खत्म होते ही लर्निंग मर जाती है। अब नोटिस करो, जब कोई तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझाता है और तुम बीच में ही कह देते हो हां समझ गया, उस पल तुम सुनना बंद कर देते हो। अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग को किल कर देती है। अगली बार समझ गया कहने का मन करे, चुप रहो और सुनते रहो। अब सबसे अनकंफर्टेबल सच, अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी बन जाती है। मैं ये समझता हूं, मेरा पर्सपेक्टिव ये है, मेरी आइडियोलॉजी ये है। अब बात सच की नहीं रही, अब बात सेल्फ इमेज की है और आइडेंटिटी डिफेंड होती है।
हम एविडेंस नहीं ढूंढते, हम कॉन्फर्मेशन ढूंढते हैं। चेस ह्यूग्स इसे साफ कहता है, वंस अंडरस्टैंडिंग बिकम्स आइडेंटिटी, ट्रूथ बिकम्स अ थ्रेट। यही कारण है लोग डिबेट नहीं करते, लोग प्रोटेक्ट करते हैं। जब कोई तुम्हारी समझ को चैलेंज करे, डिफेंड मत करो, देखो बॉडी में क्या रिएक्शन आता है। अंडरस्टैंडिंग प्लेसिबो इसलिए भी है क्योंकि वो तुम्हें एक्टिव होने का इल्यूजन देती है बिना कुछ बदले। तुम घंटों सुनते हो, पढ़ते हो, समझते हो, लेकिन जीते नहीं। अब आखिरी बात, इस किताब का गोल तुम्हें ज्यादा समझदार बनाना नहीं है, गोल है तुम्हें अनसर्टेनिटी में स्टेबल बनाना। आज किसी एक सवाल को बिना आंसर के छोड़ दो, बस यहीं से असल इंटेलिजेंस शुरू होती है। और अगले चैप्टर में हम उस जगह जाएंगे जहां शब्द भी हैं, साइलेंस भी है, लेकिन फिर भी सब कुछ फेक लगता है। चैप्टर 6, वर्ड्स आर वेपन्स ऑफ कंट्रोल। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं। तुम्हें कभी बंदूक दिखे तो बॉडी अलर्ट हो जाती है, लेकिन अगर तुम्हें एक सेंटेंस दिया जाए तो तुम रिलैक्स रहते हो। यही गलती है। चेस ह्यूग्स साफ कहता है, द मोस्ट इफेक्टिव वेपन नेवर लुक्स लाइक अ वेपन। वर्ड्स लाउड नहीं होते, वर्ड्स थ्रेटन नहीं करते, वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं, और यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। सोचो, जब कोई तुमसे कहता है ये तुम्हारे भले के लिए है, ये नॉर्मल है, सब यही कर रहे हैं, तुम रेजिस्ट नहीं करते क्योंकि सेंटेंस फ्रेंडली लगता है। कंट्रोल का मॉडर्न तरीका ऑर्डर देना नहीं है, कंट्रोल का तरीका है फ्रेम तय कर देना। फ्रेम क्या होता है? वो बाउंड्री जिसके अंदर तुम सोचते हो। अगर फ्रेम सेट हो गया तो चॉइस इरेलीवेंट हो जाती है। चेस ह्यूग्स लिखता है, कंट्रोल इज अचीव्ड व्हेन ऑल्टरनेटिव्स डिसअपीयर। मतलब तुम्हें रोका नहीं जाता, तुम्हें दूसरे ऑप्शन दिखाए ही नहीं जाते। अब ध्यान दो, जब मीडिया किसी चीज को कंट्रोवर्शियल बोलती है तो वो न्यूट्रल नहीं रहती। जब एजुकेशन किसी आइडिया को बेसिक बोलता है तो वो इनोसेंट नहीं होता। ये लेबल्स थिंकिंग की रेंज तय करते हैं। जब कोई वर्ड बहुत नॉर्मल लगे, रुको और पूछो, इस वर्ड के बाहर क्या है? वर्ड्स कंट्रोल करते हैं बाय सिंप्लीफिकेशन। रियलिटी कॉम्प्लेक्स होती है, वर्ड्स उसे छोटा कर देते हैं, और छोटा मतलब मैनेजेबल। इसीलिए सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स ट्रूथ से डरते हैं, लेकिन सिंपल स्लोगन्स उन्हें पसंद हैं। बी पॉजिटिव, ट्रस्ट द प्रोसेस, वर्क हार्ड, स्टे स्ट्रांग। कोई गलत नहीं है, लेकिन ये सेंटेंसेस क्वेश्चन किल कर देते हैं। चेस ह्यूग्स ब्लंट है, स्लोगन्स रिप्लेस थिंकिंग, और जो सोचता नहीं वो गवर्न होता है। अब एक अनकंफर्टेबल सीन इमेजिन करो। दो लोग सेम सिचुएशन में हैं। एक को बताया गया ये सैक्रिफाइस है, दूसरे को बताया गया ये लॉस है। रिएक्शन सेम होगा? नहीं, सिचुएशन सेम है, वर्ड बदल गया। कंट्रोल वर्ड के पास है। जब कोई इमोशन आए, नोटिस करो उसका नाम कहां से आया। अब डीपर लेयर। लैंग्वेज सिर्फ रियलिटी डिस्क्राइब नहीं करती, लैंग्वेज रियलिटी क्रिएट करती है। अगर किसी चीज का नाम ही नहीं है तो सोसाइटी उसे देख ही नहीं पाती। इसलिए पावर पहले लैंग्वेज कैप्चर करती है, फिर लैंड, फिर पीपल। चेस ह्यूग्स लिखता है, इफ आई डिफाइन द प्रॉब्लम आई ओन द सोल्यूशन। और सोल्यूशन वही देगा जो प्रॉब्लम डिफाइन करेगा। अब ऑब्जर्व करो, कभी डिबेट में किसी ने टॉपिक बदल दिया और सडनली तुम वीक पड़ गए। क्यों? क्योंकि तुम इशू नहीं हारे, तुम फ्रेम हार गए। जब डिस्कशन में तुम सडनली अनकंफर्टेबल हो जाओ, रुको, देखो फ्रेम कब बदला। वर्ड्स कंट्रोल इसलिए भी डेंजरस हैं क्योंकि वो इनविजिबल होते हैं। चेन दिखती है, सेंटेंस नहीं। अब आखिरी लेयर। सबसे पावरफुल वर्ड कौन सा है? नॉर्मल। जो नॉर्मल है उस पर सवाल नहीं होता। जब कुछ नॉर्मल बना दिया गया तो रेजिस्टेंस एबनॉर्मल लगने लगती है, और लोग एबनॉर्मल नहीं बनना चाहते। चेस ह्यूग्स इसे क्लियर कहता है, नॉर्मलाइजेशन इज ओबीडियंस विदाउट फोर्स। जब कोई कहे ये तो नॉर्मल है, मन में पूछो किसके लिए? अब सच, इस चैप्टर का गोल तुम्हें रिबेल बनाना नहीं है, गोल है तुम्हें लिंग्विस्टिकली आर्म्ड बनाना, ताकि तुम पहचान सको
कब शब्द इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, कमांड दे रहा है। जब कोई सेंटेंस तुमसे अग्रीमेंट मांगे, अग्रीमेंट मत दो, बस ऑब्जर्व करो। और यहीं से अगला चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि शब्द कंट्रोल कैसे करते हैं। सवाल ये है, हम कंट्रोल को समझ क्यों लेते हैं। चैप्टर 7, ब्रेकिंग द स्पेल फ्रॉम मीनिंग टू प्रेजेंस। अब तक तुमने बहुत कुछ सुना। लैंग्वेज पैरासाइट है, नाम देना एक्सपीरियंस को मार देता है, साइलेंस कंट्रोल तोड़ती है, अंडरस्टैंडिंग एक प्लेसिबो है, वर्ड्स वेपन्स हैं। अगर तुमने सब समझ लिया तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि ये चैप्टर समझने के लिए नहीं है। एक सवाल, तुम अभी यहां हो? मतलब सच में यहां, या दिमाग कहीं और मीनिंग ढूंढ रहा है? स्पेल कैसे काम करता है ये अब क्लियर है। हर चीज को एक नाम चाहिए, एक रीजन चाहिए, एक स्टोरी चाहिए, और जैसे ही स्टोरी मिलती है तुम रिलैक्स हो जाते हो। मीनिंग बराबर सेफ्टी। चेज ह्यूग्स लिखता है, मीनिंग इज द फाइनल लेयर ऑफ कंट्रोल। क्यों? क्योंकि जब मीनिंग मिल जाती है तो सर्च खत्म हो जाती है। लेकिन प्रेजेंस में कोई मीनिंग नहीं होता। प्रेजेंस रॉ होती है, अनएडिटेड, अनकंफर्टेबल, और इसलिए रेयर होती है। अब ध्यान दो, जब तुम किसी जगह पर हो और सडनली सब कुछ थोड़ा ज्यादा रियल लगने लगे, रंग शार्प हो जाए, आवाज साफ सुनाई दे, सांस नोटिस होने लगे, वो मोमेंट मीनिंग का नहीं होता, वो प्रेजेंस का होता है। लेकिन दिमाग उस पल को भी कैप्चर करना चाहता है। ये अच्छा लग रहा है, ये मेडिटेशन है, ये क्लैरिटी है, और स्पेल वापस आ जाता है। 1 लाइन फील्ड टेस्ट। नंबर 1, जब कोई मोमेंट खुद को एक्सप्लेन करने लगे, एक्सप्लेन मत करो। ब्रेकिंग द स्पेल कुछ करने से नहीं होता, ब्रेकिंग द स्पेल ना करने से होता है। अब एक डेंजरस ट्रूथ, प्रेजेंस कंफर्टेबल नहीं होती, प्रेजेंस प्रोडक्टिव नहीं होती, प्रेजेंस में ईगो को कुछ नहीं मिलता। इसीलिए लोग मीनिंग प्रिफर करते हैं। मीनिंग तुम्हें कोई बना देता है, सीकर, लर्नर, अवेकेंड, डिफरेंट। प्रेजेंस तुम्हें कुछ नहीं बनाती। चेज ह्यूग्स ब्लंट है, प्रेजेंस ऑफर्स नो आइडेंटिटी, और ईगो आइडेंटिटी के बिना सरवाइव नहीं करता। आज किसी मोमेंट में खुद को डिस्क्राइब मत करो। प्रेजेंस में कोई अचीवमेंट नहीं होती। तुम कह नहीं सकते मैं प्रेजेंट था, क्योंकि जैसे ही तुमने कहा तुम प्रेजेंट नहीं रहे। अब ध्यान दो, तुम कब सबसे ज्यादा अलाइव महसूस करते हो? जब सब कुछ कंट्रोल में हो, या जब कंट्रोल थोड़ा ढीला पड़ जाए? मीनिंग कंट्रोल देता है, प्रेजेंस सरेंडर मांगती है। जब दिमाग किसी मोमेंट को नाम देना चाहे, नाम मत दो। ब्रेकिंग द स्पेल कोई परमानेंट स्टेट नहीं है। स्पेल वापस आएगा बार बार, क्योंकि लैंग्वेज जिद्दी है। लेकिन फर्क अब ये होगा, अब तुम पहचान लोगे कि स्पेल कब शुरू हुआ, और वही पहचान फ्रीडम है। चेज ह्यूग्स लिखता है, यू डोंट एस्केप द स्पेल, यू नोटिस इट। आज किसी एक रिएक्शन को समझने की कोशिश मत करो। अब आखिरी बात, ये किताब तुम्हें साइलेंट नहीं बनाती, ना ही डम। ये तुम्हें अवेलेबल बनाती है। अवेलेबल टू व्हाट इज। लैंग्वेज जाएगी नहीं, मीनिंग भी जाएगा नहीं, लेकिन अब उनका राज खत्म हो जाएगा। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हें अनकंफर्टेबल लगी तो अच्छा है, क्योंकि कंफर्ट वही जगह है जहां कंट्रोल काम करता है। यहां हम मोटिवेट नहीं करते, यहां हम वो दिखाते हैं जो ज्यादातर लोग देखना अवॉइड करते हैं। अगर तुम्हें वो कंटेंट चाहिए जो सोच बदलने से पहले कंट्रोल पहचानना सिखाए, तो चैनल यहीं है। और हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई प्रॉमिस नहीं, कोई डेली ज्ञान नहीं, बस वो बातें जो वंस सीन अनसीन नहीं होती। अभी बस महसूस करो कि तुम यहां हो। अगर इस लाइन पर तुमने कुछ समझा तो छोड़ दो, क्योंकि यही एंड है और यही शुरुआत भी। अब कोई अगला चैप्टर नहीं, बस वही सवाल जो बचता है, क्या तुम बिना स्टोरी के जी सकते हो?